हाय गाइस। सो आज है एक्सपायरी सेंसेक्स की और एक और स्टैंडर्ड ले चुके हैं हम। Yeah, boy. अ, देखते हैं क्या होता है। एक्चुअली हल्का सा बियरिश हूँ मैं, और कॉल का प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा मिला इसलिए स्टैंडर्ड ले लिया है मैंने। क्वांटिटी है 5 लोट। मेरे हिसाब से ये 84-800 के आसपास ही रहना चाहिए Okay. जो अभी मूव कर रहा है। लेट्स सी कैसा दिन जाता है आज का। एक्सपेक्टेशन यही है कि यहाँ से 50-100 पॉइंट ऊपर, 50-100 पॉइंट नीचे। अगर इससे ज़्यादा होगा तो एडजस्टमेंट की नीड होगी। बट देखते हैं एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है क्या नहीं। गाइस, हमने एक एडजस्टमेंट की है। अ, ये बहुत सिमिलर है जो इस ट्यूसडे निफ्टी में हुआ था। तो ये स्ट्रैडल अब ऑलमोस्ट आ चुका है 500 पे। एग्जैक्टली उसी तरह की मूव है जैसे निफ्टी में आई थी इस हफ्ते एक्सपायरी को। तो हमने ऑलमोस्ट इसका अंडर लिया था और ये वन डायरेक्शनल मूव देके ये उसी के आसपास इसने हमको परेशान किया है थोड़ा सा। और फ्लक्चुएशन भी बहुत ज़्यादा हो रही है, सेंसेक्स बीइंग सेंसेक्स। तो फ्लक्चुएशन भी 50 पॉइंट्स 40 पॉइंट्स की 1 मिनट में हो रही है। देखते हैं। करेंटली वी आर रनिंग इन अ लॉस ऑफ 7,000 अप्रॉक्सीमेटली। बट 84,500 का स्टाइल देखते हैं कैसे काम करता है। क्या ये इन लॉसेस को कवर करके हमको प्रॉफिट में ला सकता है कि ये स्टिल नीचे गिरेगा तो फिर हमको इसको एक और बार मैनेज करना पड़ेगा। लेट्स सी। अगर उसके बाद भी ये वन डायरेक्शनल मूव देता है तो मैं रैप अप कर लूँगा और आगे कोई एडजस्टमेंट नहीं करूँगा। या लेट्स सी। वन साइड मूव के बाद होपफुली कोई कंसोलिडेशन आना चाहिए इस लेवल पे।
हाय गाइस। सो अभी हो रहे हैं 2:38 आफ्टरनून के, और फाइनली हम पॉजिटिव में आ चुके हैं पूरा दिन नेगेटिव रहने के बाद। सो पीएनएल बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हुआ आज, और हम एक टाइम पे -25,000 में भी थे। उसके बाद डीके ने किक किया 1 बजे के बाद, और अभी आखिरी का 40-45 मिनट्स बाकी है, तो जहाँ पे डीके सबसे ज़्यादा होगा, और प्राइस भी मूव अप ही कर रहा है। और जब तक ये 84,500 के आसपास रहे, या फिर 84,500 के एकदम एग्जैक्ट पास आ जाए, उस टाइम ही हमारा सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो देखते हैं, अगर ज़्यादा ऊपर जाएगा तो प्रॉब्लम होगी हमारे लिए। लेट्स सी कैसे प्ले आउट करता है ये। अभी ये क्या हो रहा है, अभी मेरे बोलते ही ये नीचे क्यों आ रहा है फिर? कोई नहीं, देखते हैं। हाय गाइस। सो क्या दिन है ये, बहुत ही वॉलेटाइल एक्सपायरी है ये। तो एक्चुअली हम पॉजिटिव में थे, फिर नेगेटिव में गए, फिर वापस अभी पॉजिटिव में आया था, वापस हम नेगेटिव में चले गए। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसका प्राइस जो है 316 चल रहा है, पर इसका इंट्रिंसिक वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करेंगे करंट जो प्राइस चल रहा है उसके हिसाब से, अभी हमने एक एडजस्टमेंट किया है, तो उसके हिसाब से अगर हम इसका प्राइस देखेंगे तो इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत कम है। इस एडजस्टमेंट के बाद मेरे को लगता नहीं कुछ ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है हमारा। अभी भी हम लॉस में ही हैं, और आज का दिन लगता है हम लॉस में ही क्लोज़ करेंगे। तो ये हमने फिर से सेल किया थोड़ा मेंटेन करने के लिए कि 84,100 और 84,100 पे लाए हैं। मार्केट अभी भी ओपन है, और हमने अपनी सारी पोजीशंस क्लोज कर दी हैं। सो दिस इज़ द लॉस दैट वी हैड टुडे। और आज ऑप्शन सेलिंग का दिन था नहीं वैसे। अगर आप इंडिया विक्स भी देखेंगे तो ये फॉल हुआ है, तो इसने हमको टेक्निकली सपोर्ट किया है आज, ज़्यादा स्पाइक आया नहीं है। बट प्रॉब्लम ये थी कि जो सेंसेक्स का डेटा आता है ट्रेडिंग व्यू पे, वो डिलेड आता है, और हमको एक्चुअली ये पता नहीं था कि मैं ये सेंसेक्स के लिए पहली बार देख रहा था रिकॉर्ड करने के लिए ये चार्ट, और मुझे पता नहीं था कि ये जो डेटा है वो डिलेड आता है बाय 15 to 20 मिनट्स। तो इस वजह से हमारी एडजस्टमेंट भी थोड़ी लेट हुई है। और जो बाकी का सीन है वो ये है कि आज पूरा सेंसेक्स गिरा भी है। अगर इसको हम रियल चार्ट देखें सेंसेक्स का, तो सेंसेक्स आज पूरा फॉल ही हुआ है। तो अगर हम टाइम पे भी एडजस्टमेंट करते तो कोई चांस नहीं था हमारे पास इससे बचने का। तो हम फर्स्टली 800 पे थे, फिर 800 से 500 पे आए, फिर 5 से हम 100 पे भी आए, पर उस टाइम तक बहुत लेट हो चुका था। क्योंकि अगर आप मेरे
लेग्स देखेंगे, जो पोजीशंस हमारी थी उसके लेग्स अगर देखेंगे तो हम पहले 800 पे थे, फिर 500 पे थे, फिर 100 पे आए। तो या ऑल इन ऑल थोड़ा कन्फ्यूजन, थोड़ा ख़राब दिन। आज का दिन क्या ही बोलूँ मैं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली एक्सपायरी अगले ट्यूसडे। सेम सिस्टम लेके देखते हैं क्या होता है। तब तक के लिए टाटा।